एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आकांक्षा गुप्ता और आज का जो ये वीडियो है वो काफ़ी स्पेशल है मेरे लिए, आपके लिए भी हो सकता है मेरी बातों को सुनकर। यस गाइस, आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज का जो टाइटल है वो क्या है। यस, आई एम सो हैप्पी क्योंकि मेरा जो फर्स्ट स्पॉन्सरशिप था वो आ चुका था और फर्स्ट स्पॉन्सरशिप का पैसा भी। तो गाइस, मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगी कि मैं बिगिनर हूँ, ये आप भी जानते हो। मुझे यूट्यूब पे आए ज़्यादा दिन हुए नहीं, करीब 2 या ढाई महीने हुए हैं, 3 महीने भी नहीं। बट इतने में ही स्पॉन्सरशिप मिलना और उसकी पेमेंट भी मिल जाना, ये काफ़ी बड़ी बात है एक बिगिनर के लिए। और अगर आप एक यूट्यूबर हो तो ही आप समझ सकते हो कि एक बिगिनर को अगर स्पॉन्सरशिप मिलता है तो उसे कितनी ज़्यादा खुशी होती है। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि मुझे मेरा स्पॉन्सरशिप कैसे मिला, कब मिला और किस चीज़ के लिए मिला। सो मैं सबसे पहले तो आपको ये बता देती हूँ कि कोई भी यूट्यूबर गाइस इस टॉपिक पे फेक वीडियो ला ही नहीं सकता है, क्योंकि आप पहचान सकते हो मेरे स्माइल, मेरे खुशी को देखकर कि मुझे आज कितनी खुशी हो रही है। इट्स नॉट अ क्लिक बेट, इट्स अ रियल वीडियो। मुझको रियल में स्पॉन्सरशिप मिला और रियल में पेमेंट भी आया है, तो मैं आज बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। ठीक है, छोटी मोटी पेमेंट ही आई है, बट आई एम अ बिगनर और बिगनर के लिए पेमेंट भी बहुत बड़ी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 टॉपिक पे बताने वाली हूँ कि एट फर्स्ट मैं आपको बताऊँगी कि मुझे स्पॉन्सरशिप कैसे मिला, और दूसरी टॉपिक है कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप स्पॉन्सरशिप कैसे ले सकते हो। तो गाइस, बिना लेट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं आपको सब कुछ आराम से बताती हूँ, थोड़ी डिटेल में। वीडियो अगर लंबी हो जाए तो आप उसे स्किप मत करना, मेरी सारी चीज़ें सुन लेना कि मुझे कैसे स्पॉन्सरशिप मिला और आपको कैसे स्पॉन्सरशिप मिल सकता है। फर्स्ट मैं बोकारो गई हुई थी, कुछ दिन पहले ही मैंने बोकारो वाले ब्लॉग डाले थे, आपने देखा होगा। तो मैं गई हुई थी बोकारो और बोकारो में ही मुझे मेल आया। तो मैंने अपना ईमेल चेक किया तो उसमें कुछ स्पॉन्सरशिप के बारे में ही लिखा था। बिकॉज आई एम बिगनर, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, कोई आइडिया नहीं था। और मैं प्लस शॉक्ड हो गई कि यार मेरा चैनल तो अब तक मोनेटाइज नहीं हुआ है, फिर मुझे ऐसे ईमेल्स कैसे आने लगे। तो फिर मुझे कोई आइडिया थी नहीं। बाद में मुझे पता चला कि स्पॉन्सरशिप के लिए मोनेटाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मुझे और भी ढेर सारे क्वेश्चन करे थे कि आप कितना चार्ज करोगे एक वीडियो का, ऐसे वैसे। तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी, बस मेल को पढ़कर मैं नर्वस हो गई थी गाइस, आप लोग सुनना मेरी बात। और मैं काफ़ी एक्साइटेड भी थी क्योंकि ये मेरा फर्स्ट स्पॉन्सरशिप था, मुझे कोई आइडिया था नहीं। बट मेरा एक फ्रेंड है, ही इज़ अ यूट्यूबर, ऑलमोस्ट ही कंप्लीटेड 50 के सब्सक्राइबर्स। तो मैंने उसे फ़ोन किया और पूछा कि मुझे ऐसे ऐसे मेल्स आए हुए हैं और उन्होंने पूछा है कि मैं कितना चार्ज करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो उसने मुझे बोला कि उन्होंने कुछ डिटेल्स मांगे मेरे चैनल्स के कि कुछ डिटेल्स बोले कि आप ये दो वो दो, इतना क्या है आपका। मेरे कुछ सब्सक्राइबर पूछे, उन्होंने पूछा कि एवरेज व्यू कितना जाता है, ऐसे वैसे कुछ डिटेल्स मांगा उन्होंने। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप इतना इतना चार्ज कर सकते हो। तो मेरी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। फिर मैंने सोचा कि यार, मैंने उन्हें कॉल किया, उसके बाद फिर मैंने उनसे सारी जानकारी ली। मैंने उन्हें सब कुछ बताया कि मुझे ऐसे ऐसे मेल्स आए हुए हैं, कुछ इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ये डिटेल्स मांग रहे हैं, तो मुझे कितना चार्ज करना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे मेरे चैनल को लेकर कुछ डिटेल्स मांगे। उसके बाद फिर उन्होंने कहा मुझे कि हाँ, आप इतना इतना चार्ज कर सकते हो, बता सकते हो कि मैं इतना चार्ज करूँगी एक वीडियो का। तो फिर उस टाइम मेरा प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हुआ था गाइस। फिर मैंने पूछा कि मुझे क्या करना होगा, बिकॉज आई हैव नो आइडिया, कि कुछ भी नहीं पता था कि क्या करनी है। किसी को भी आइडिया नहीं होगी। मेरे यूट्यूब खोले हुए 2 महीने भी ठीक से नहीं हुए, 2 ढाई महीने हुए हैं, तो कितना ही आइडिया होगा। मुझे कुछ भी पता नहीं था। फिर मैंने उनसे पूरी जानकारी ली कि मुझे करना क्या है और कैसे करनी है, सब कुछ बताया। उसके बाद उन्होंने जब मुझे सब कुछ अच्छे से बता दिया तब मेरा टेंशन ख़त्म हो गया। फिर मैंने उन्हें बहुत बहुत थैंक यू बोला और फिर जाके उन्होंने जो आफ्टर ऑल मेरी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई। एटलीस्ट मैंने उन्हें मैसेज किया
मेल किया कि जितनी उन्होंने डिटेल्स मांगे फिर मैंने उन्हें दिया। फिर जितने क्वेश्चंस उन्होंने पूछे मैंने सब कुछ बताया। उसके बाद मुझे स्पॉन्सरशिप मिल गया फाइनली। फिर स्पॉन्सरशिप मिलने के बाद मैंने उन्हें उनका वीडियो दिया और उन्होंने मेरा पेमेंट। तो ये तो थी गाइज़ मेरी कहानी कि मैंने कैसे स्पॉन्सरशिप लिया। मैंने नहीं लिया, मुझे खुद से मिला, बट आई वॉन्ट नाउ, मुझे अब लेना है स्पॉन्सरशिप वापस। ये मेरा फर्स्ट स्पॉन्सरशिप था, बट आई वांट कि मेरा और भी स्पॉन्सरशिप हो, मुझे और भी स्पॉन्सरशिप मिले। हाँ गाइज, ये तो थी मेरी कहानी, बट मैं आपको अब बताऊंगी कि आप स्पॉन्सरशिप कैसे ले सकते हो। तो गाइज डोंट वरी, मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्पॉन्सरशिप आपको कैसे मिल सकती है। तो एट फर्स्ट आप जिनका भी स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हो, ठीक है, उनको आपको मेल सेंड करना है। मेल सेंड करना है गाइज़, ध्यान से सुनना, महाभारत नहीं लिखना है, बस मेल सेंड करना है, वो भी एकदम शॉर्ट, क्योंकि उनको एक दिन में कम से कम 1000 मेल आते होंगे। उन्हें उतना फुर्सत नहीं, उन्हें टाइम नहीं है कि आपका एक एक मेल चेक करे, वो एक एक पॉइंट लाइन वाइज लाइन पढ़े। नो, आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है, लाइक आपको एक एक चीज़ पॉइंट वाइज लिखनी है, बस पॉइंट वाइज लिखनी है, उतनी लंबी चौड़ी महाभारत नहीं लिख ली। बस कुछ कुछ बातें जो ज़रूरी है वही लिखना है कि ठीक है, आपका सब्सक्राइबर यूट्यूब पे सब्सक्राइबर कितना है, ठीक है, इतना है, और इंस्टाग्राम पर आपके फॉलोअर्स कितने हैं, इतने हैं, ठीक है, और अगर आपको और भी सोशल मीडिया की जानकारी देनी तो इतनी है, ये है, बस उतनी ही जानकारी देनी है। जो मेन टॉपिक मेन पॉइंट्स है बस उनको लिखना है। ये तो पहली बात थी। सेकंड बात गाइज़, आपको अपना इमेज, एक इमेज होता है ना, उनके सामने आपको अपना इमेज नहीं ख़राब करना है। कि बहुत कोई होते हैं ना कि एक मेल किया, वापस रिप्लाई नहीं आया, सेकेंड मेल, थर्ड मेल, फोर्थ मेल, इतने सारे मेल्स नहीं करने। उन्हें जब फुर्सत होगी, उन्हें जब आपकी ज़रूरत होगी, वो आपको मेल ज़रूर करेंगे, आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और थर्ड बात, उन्हें इमोशनल मैसेजेस नहीं करने हैं कि आप मेरी ये समझो, मुझे बहुत ज़रूरत है, मुझे स्पॉन्सरशिप दे दो प्लीज़, या वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं करना। लास्ट बात है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अगर आप किसी भी फील्ड में आगे जाना चाह रहे हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, मैं नहीं बोल रही कि वो सिर्फ यूट्यूब हो या जो भी फील्ड हो, आपका जो भी फील्ड हो, जिस भी फील्ड में आप आगे जाना चाह रहे हो, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस की। आपको पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस बहुत ज़रूरी है गाइस, किसी भी फील्ड पे आप रहो। ज़रूरी नहीं कि आप एक बार जाओ तुरंत आपको सक्सेस मिल जाएगी, नहीं, बहुत बार मेहनत करनी पड़ सकती है, आपको पेशेंस रखना होगा। दूसरी बात, आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए कि येस आई कैन डू इट, ठीक है। तीसरी बात, आपको वेट करना होगा। एकदम से कुछ भी नहीं होता है गाइस, आपको वेट करना है। वेट करने से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। सो डियर फ्रेंड्स, ये थी मेरी एक्सपीरियंस, और मैंने आपको बताया कि आपको स्पॉन्सरशिप कैसे लेना है, कैसे मिलना है, आप क्या कर सकते हो उसके लिए। तो मेरी पूरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक, और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल आकांक्षा गुप्ता को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, ज़रूर कर देना, ताकि आपको मेरी ऐसे ही वीडियोज़ मिलती रहे। तो मिलते हैं कोई ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ पर, तब तक के लिए बाय बाय।